भारत के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, संगठित और असंगठित रूप से वर्कफोर्स को एडजस्ट किया गया है। 93% लोग असंगठित यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और 7% केवल लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी उनका पीएफ भी कटता है, सोशल सिक्योरिटी भी है, उनको नौकरी की काफ़ी हद तक गारंटी भी है। अब जो 93% लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में, जब तक इनको फॉर्मल में कन्वर्ट करने का कोई कवायद नहीं की जाएगी तब तक आप चाहे उनको स्किल करो या कुछ भी करो, क्योंकि वो उससे एडजस्ट नहीं होंगे। वाइट कॉलर जॉब की लड़ाई तो ये करते रहते हैं, कोचिंग चला रहे हैं, वो कर रहे हैं वो, लेकिन वो सीमित है, 0.001% से ज़्यादा है ही नहीं। 65% युवा हैं। अब मेरा अपना चिंतन ये है कि यदि आप इनफॉर्मल सेक्टर को, असंगठित क्षेत्र को संगठित में कन्वर्ट कर दें, जो या तो एमएसएमई के मार्फत कन्वर्ट हो पाएगा या फिर आपको कन्वर्ट करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सप्लाई चेन मेंटेन करके की जा सकती, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है, हर एक को डिमांड है। एग्रीकल्चर के हर प्रोड्यूस जो भी पैदा कर रहा है उस प्रोड्यूस की डिमांड मार्केट में लोकली अवेलेबल है और बाहर एक्सपोर्ट करो तो भी है। अब मुद्दा ये बनता है कि न तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़े कॉरपोरेट घरानों को सौंपने की तैयारी कर ली, पूरा सिस्टम सेट कर लिया, तो बड़े कॉरपोरेट घराने इसमें क्लस्टर बना के कब्जा कर लेंगे, एक्सपोर्ट का दिमाग उनका चलता है। लोकल कंज्यूमर के बारे में वो नहीं सोचते, लोकल चाहे कचरा खाए कुछ भी खाए उनके बारे में उनकी टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। और इस कारण से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। लोकल आप डिमांड जो है उसकी सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब रहा इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में भी इन्होंने क्या कि बड़ी इंडस्ट्री को जो स्किल 4.0 है, जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये नीचे वाले एमएसएमई में छोटे छोटे से कुटीर उद्योग खोल के गाँव में कोई ऐसी व्यवस्थाएं तेल की कर ले और कोई किसी प्रकार की कर ले, टमाटर या जो भी फार्म के प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर बेस जो है उनको उधर की तरफ डाइवर्ट करे तब उसका रिजल्ट है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। सरकार का डायरेक्शन हमेशा बड़े लोगों को, बड़ी इंडस्ट्री को, उनको प्रोत्साहन देना, उनके इर्द गिर्द कानून बनाना, उनको लोन देना, उन्हीं के लिए काम करना और उस वर्क फोर्स को उनके हवाले कर देना। वो चाहे उनको स्किल, री स्किल और अप स्किल के दायरे में घुमाते रहें और कोई जॉब की गारंटी नहीं हो और सोशल सिक्योरिटी नहीं हो, और उनको फॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करना, यानी उनके पीएफ है, उनकी हेल्थ के जो भी हैं ईएसआई जो सेंटर हैं, इनके हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए उनको नहीं करना। यूँ ही बस धक्कम पहल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टर कर देना, एक किसी कॉन्ट्रैक्टर के गले में डाल दो उस वर्कफोर्स को, वो आपको 12 घंटे 15 घंटे कुछ भी काम कराता रहे, आपको तंग। ये जो व्यवस्था है नहीं, जब तक आप इस लाइन पे नहीं सोचेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में करिए कि इतनी बड़ी वर्कफोर्स को हम इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं। 93% वर्कफोर्स है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, खेत में सुबह काम किया, 200-500 रुपये ले गए और जाके सो गए, दूसरे दिन काम नहीं। ये व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। चाइना के मॉडल को अलग है कि उन लोगों ने पहले एक्सपोर्ट और मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को कब्जे किया और वहाँ से माल भेजना था, यानी सप्लाई चेन मेंटेन की। जब आपकी सप्लाई चेन नहीं है तो क्या है, आपका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। तो ये बातें कुछ ऐसी है कि या तो हम चाइनीज़ मॉडल पर जाएं, चाइनीज़ में नहीं जाएं तो फिर लोकल कृषि के ऊपर अपना आधारित करें। कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो कंज्यूम करती है, और जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनके लिए कोई चीज़ें पैदा करें। हम सिर्फ चाइना के मॉडल पर एक्सपोर्ट करते रहें, दुनिया को बेवकूफ़ बना के बेचते रहें, बाहर की कंपनियों को ला के एडजस्ट करते रहें और एफडीआई की भूख को बढ़ाते रहें कि हमारे पास में बाहर का धन आ रहा है। उससे आप क्या करोगे? आप युवाओं को थोड़े रोज़गार देते हैं। बाहर वाले लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लगा करके, रोबोट लगा करके अपना काम करते हैं। इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी वर्कफोर्स को एडजस्ट करने के लिए लोकल माइंडसेट से लोगों के साथ एडजस्ट करके करेंगे तब जा कर के कुछ हम रिजल्ट ला पाएंगे, अन्यथा ये रिजल्ट नहीं आएंगे। हम डिग्रियाँ बांट दें, स्किल के सर्टिफिकेट बांट दें, उससे जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, रोबोट है, दूसरा है, बड़े लोग तो आपको लिफ्ट ही नहीं मारते हैं, फिर क्या करोगे? फिर लोग कोचिंग में घुस गए, कोचिंग में रिजल्ट कुछ नहीं, बहुत कम सिलेक्शन है तो भी मतलब नहीं। जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर तो इन्होंने साइड से लेटरल एंट्री कर दी, भर दिए, अपने कंपनियों के लोगों को भर दिया। तो ये व्यवस्थाएं बिल्कुल रोजगार उन्मुख नहीं है और रोजगार खत्म होने वाली है, इसलिए इसको समझें सारे। धन्यवाद।